यदि आपके जीवन में स्थायित्व का अभाव है, बार बार नौकरी बदलने अथवा व्यापार बदलने के बाद भी जीवन में सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो इसका एक कारण शनिदेव का प्रभाव माना जा सकता है, जो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि न्याय के देवता, कर्म के विधाता तो उन्हें ही माना गया है। वर्तमान में वह 30 वर्षों के उपरांत अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु जून से वह वक्री अवस्था में आ गए थे, जिसका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में अत्यंत ही संघर्षपूर्ण स्थिति बन गई थी। परंतु अब वह 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव तो क्रूर पापी ग्रह माने जाते हैं। कभी तो यह जीवन में व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं, परंतु कभी कभी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। मार्गी अवस्था से कुछ राशियों को जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। शनि के मार्गी अवस्था में आने पर यदि सबसे अधिक सुखद परिणाम प्राप्त होगा तो वह बुध प्रधान मिथुन राशि के व्यक्तियों को होगा। मिथुन राशि के व्यक्ति अत्यंत ही सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। उनमें बहुत अधिक प्रबंधन क्षमता पाई जाती है। वह अपने व्यवहार कुशलता, अपने वाणी के द्वारा किसी को भी क्षण भर में अपना बना लेते हैं। दरअसल शनि देव उनके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु अष्टम एवं भाग्य स्थान दोनों के वह स्वामी बनते हैं। और वर्तमान में वह कुंभ राशि में भाग्य स्थान में आपके संचरण कर रहे थे, परंतु वक्रगत अवस्था में आने पर वह आपके अष्टम भाव का फल कर रहे थे। अतः स्वास्थ्य में समस्या, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, धन की समस्याएं, आकस्मिक रूप से धन की हानि, मन बड़ा अशांत रहना, निर्णय लेने में कठिनाई आदि अनेक प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे थे। व्यापार में भी आपको बहुत अधिक सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी, परंतु अब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिथुन राशि के भाग्य में स्वगृही बैठकर शनि देव अब उनके जीवन को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। यदि जीवन में भाग्य का साथ मिले तो यह विद्या, यह पुरुषार्थ, इसकी आवश्यकता बहुत कम ही पड़ती है। आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप में सब कुछ है, परंतु भाग्य का साथ यदि आपको नहीं मिलेगा, नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव का आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आप जीवन पथ पर बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। अतः अब शनि देव के मार्गी होने पर आपके व्यापार में भी खूब उन्नति होंगे। आपको आकस्मिक लाभ भी अब खूब प्राप्त होंगे। यात्राओं का अनेक प्रकार का योग बनेगा। स्वगृही शनि आपके भाग्य का नुकसान नहीं करेंगे, वह आपको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। आय के कुछ नए अतिरिक्त स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से भी अब आपको संबंधों में नजदीकियां आएगी। समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर, तीसरे भाव पर पड़ेगी। अतः पराक्रम में अब आपको वृद्धि होगी। व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य में यदि उसको सफलताएं मिलती है, लक्ष्य यदि प्राप्त हो जाता है, तो मन में थकने के बावजूद भी
एक प्रसन्नता का भाव आता है। परंतु यदि अपने कार्यों का किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त न हो तो फिर जीवन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है। यदि आप खिलाड़ी हैं, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, दूर संचार के क्षेत्र से संलग्न हैं, तो आपको निश्चित रूप से शनि देव के प्रभाव से अब आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष तो थोड़े रहेंगे परंतु सफलता भी प्राप्त होगी। शनि देव की 10वीं दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे, जो अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है। अतः शनि के दृष्टि प्रभाव के कारण आपके लाभ भाव एवं आपके अर्थ त्रिकोण भाव दोनों ही जागृत अवस्था में रहेंगे। अतः भाग्य के द्वारा आपको निश्चित रूप से खूब धन लाभ होंगे। यह प्रतिस्पर्धाओं का भी भाव है, प्रतियोगिताओं का भी भाव है। अतः छात्रों को भी उच्च शिक्षा में निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी। आप किसी भी प्रकार से अस्वस्थ थे तो उसमें धीरे धीरे अब आपका सुधार आएगा। आपके कोर्ट में किसी भी प्रकार के कोई मुकदमे चल रहे थे तो उसमें विजय की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा। परंतु वाद विवाद से थोड़ा दूर रहना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। किसी से उलझे नहीं, अपने पथ पर चलते रहें, क्योंकि आप तो वैसे भी अति बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं और अपने बुद्धि एवं वाणी के बदौलत ही जीवन को जीतने का प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।